Hey guys, welcome to my channel UPSC with Job। तो आज थोड़े PYQ के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैथ सीरीज चल रही है, उसके हिसाब से ये सर ने करवा दी, मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ। तो उसके बाद लेट्स सी कैसे हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है FRBM के बारे में है। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट्स हैज रिकमेंडेड अ GDP रेशियो ऑफ डेप्ट टू GDP रेशियो 60% फॉर द जनरल कम्बाइंड ईयर 2023। ठीक है, 40% फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अ, थोड़े हम लोग को नंबर्स दिए हैं तो थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज कर सकते हैं, इसको गलत हो सकता है ये। अब थोड़े देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट है जीडीपी लाइबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कम्पेयर टू द 49% ऑफ जीडीपी ऑफ द स्टेट। इसमें भी नंबर्स दिए हैं, थोड़ा ये भी डाउटफुल है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, it is mandatory for the state to take the central government consent for raising any loans if the former owes any outstanding liabilities to the latter. As per the Constitution of India, it is mandatory for the state. ये है क्योंकि मुझे याद आया कि जो सर ने करवाया था तो आर्टिकल बताया था, अगर आर्टिकल है तो कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो ए 3 सही होगा। 3 सही है, तो 1 को हम काट सकते हैं और इन दोनों में से एक सही होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा डाटा है तो एक जगह तो गलती करवाएगा ज़रूर। और यहाँ पे कोई ऑप्शन में से बन भी नहीं रहा है, तो इनमें से एक सही होगा। मोस्ट प्रोबेबली ये ज़्यादा सही लग रहा है, कि थोड़ा लॉजिकल लग रहा है। 60% टोटल है, 40% सेंटर का होगा, 20% स्टेट का होगा। ये थोड़ा लॉजिकल है कि सेंट्रल का लाइबिलिटीज कम है, स्टेट की ज़्यादा 49%। तो मेरे हिसाब से तो 1 and 3 आंसर है इसका। द क्वांटिटी ऑफ द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल, पाम ऑयल हम कहाँ से करते हैं? इंडोनेशिया से। इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द एडिबल ऑयल इन लास्ट 5 years। मतलब इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन क्वांटिटी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब कि इम्पोर्ट है इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अच्छा, द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड, ठीक है, तो 2 तो बिल्कुल ही गलत है। द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड edible oils is more than the domestic production। मतलब कि डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हो रखा है वो हमारा कम है और इम्पोर्ट हम ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्ट हम तभी तो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिकली प्रोडक्शन नहीं है। तो 1 सही होगा मेरे हिसाब से। Let's see this one. The autobiographies of Majini stated. Autobiographies of Majini, Garibaldi, Shivaji and Shri Krishna. No, no guessing. बिल्कुल स्किप वाला क्वेश्चन है ये। आधार कैन बी यूज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट था, उसने बताया था कि आधार कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। दिस इज रॉन्ग। Once issued, Aadhaar cannot be deactivated or omitted by the issuing। नहीं नहीं भैया, कर तो सकते ही है। Only 2। Which of the following has shrunk immensely, dried up in the recent past due to human activity? Don't know। आज मैंने PYQs करे हैं किसके? जियोग्राफी के। उसमें क्वेश्चन आया था, उसको नोट्स बनाने, उसमें मैं नोट्स में करूंगा इसको प्रिपेयर। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। रूल ऑफ लॉ, लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। कैसे हो सकता है लॉ
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स। हम्म। एमनेस्टी इंटरनेशनल। हम्म। रूल ऑफ लॉ स्किप करूंगा मुझे समझ में नहीं आ रहा किसको कैसे कर। दो तो जस्टिस के दिखते। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यार ये इंडेक्स तो नहीं निकालेगा यार, ये तो कभी इंडेक्स सुना नहीं है मैंने इसका। रूल ऑफ लॉ, ये सब जस्टिस से रिलेटेड ये क्यों लगे, मुझे लगा ये आंसर है इसका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम एनपीसीआई, नेशनल कॉर्पोरेशन, पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in forms of their own fund to offset any loss that bank occur if the account holder fail to repay dues. ठीक है। ऑफसेट इन ये होता ही है। नो, it is divided by the regulating authority in India. It's RBI. The identify platform Aadhaar provides open API. ठीक है, ओपन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। भैया कर सकते हैं ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन पॉसिबल, तो भैया कुछ भी है। वॉइस से भी कर सकते हो, सब चीज से कर सकते हो, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। तो करेक्ट ही पूछा है ना, बोथ आर करेक्ट। तो इससे एक ही भी है कि जो टेक्नोलॉजी टेक से रिलेटेड है उसमें जनरली ब्रॉड थोड़ा सोचना। टेक से रिलेटेड तो ब्रॉड थोड़ा सोचना। नोट्स, टेक से रिलेटेड है तो ब्रॉड सोचना। 17 हो गया। देन 18 करते हैं। वेरी रिसेंटली इन कंट्री which are following country have lakhs of people suffered from severe famine acute। नहीं, स्किप। रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच, एजुकेशन से रिलेटेड है। ये मैंने वैसे अभी तक पढ़ा नहीं, पता नहीं कैसे मैं जितनी प्रिपरेशन की वुड्स डिस्पैच कभी आया नहीं, क्योंकि मैंने उतने अच्छे से एजुकेशन नहीं पढ़ा उस वजह से। Which of the following statement is true? Grants in aid system was introduced. English as a medium of instruction at all level of education was recommended. नहीं, इसको भी skip करूँगा। With reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutiny reports to the House whether the power to make rules, regulation, bylaws exercised by executive within the scope of delegation properly exercised हो रहा है कि नहीं हो रहा? This will be subordinate legislation, जो मुझे याद है। सबके बारे में थोड़े थोड़े छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा, अगली बार कुछ और भी आ सकता है। एज पर द राइट टू एजुकेशन, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट, ठीक है, a person would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of education, council of teacher education हो सकता है। एज पर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, देखो दो बार आरटीए आ गए, इन दोनों में से एक ही सही होगा। फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास ए टीईटी, भी तो सही है। टीचिंग प्राइमरी का कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू टीईटी, मेरी बहनें वगैरह
वो कर रही है तो मुझे याद है ये टीईटी करते हैं। In India, more than 90% of teacher education institution directly under state government. In India, more than 90% of the teacher education institution of teacher education institution 90%। थोड़ा सा डाउटफुल है। दो तो सही है, ये सही है, ये सही है, तीसरा तो ऐसे ही गलत हो गया। तीसरा तो एज पर इन दोनों में से एक ही सही होगा यहाँ तक है। टू फिर ये का पढ़ लेते हैं। हम्म पर्सन नहीं, इसका मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसको एलिमिनेट, लेकिन दो कर दिया तो ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि दो स्टेटमेंट में एक ही चीज़ के बारे में बताया है, तो एक गलत होना चाहिए। नो, नो आइडिया, नो आइडिया, लिटरली नो आइडिया। कीप इट। पसाई, फूड एंड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रिप्लेस द प्रिवेंशन ऑफ अल्ट्रेशन है, ठीक है। जैसे कि बताया कि एक जनरल स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट की एक एक्ट आया दूसरे को रिप्लेस करा, ठीक है, मान लिया। FSI under the charge of Director General of Health Services in the Union Ministry। दो दो चीजें दे दी हैं भैया, एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ यूनियन मिनिस्ट्री, तो मेरे हिसाब से गलत। ए आंसर द टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल। With reference to the provision made under the National Food Security Act 2013, the families coming under the category of BPL only are eligible to receive subsidized food। नहीं नहीं, NFSA को पढ़ना अच्छे से यार, नोट्स थोड़ी में प्रिपेयर नहीं है। APL भी है, अब 40 लाइन भी ले सकता है, तो दिस वुड बी रॉन्ग। The eldest woman in the house of age 18 years above shall be the head of eldest woman। ये हमारे वनडेबल ग्रुप्स है, ठीक है, तो उनके बारे में ज़्यादातर स्टेटमेंट सही होती है जनरली। Pregnant woman and lactating women entitled to take home ration of 1600 calorie 6 month। दो दो चीजें दे रखी हैं, only two will be the right answer। Then India enacted the Geographical Indication Good Act to order comply। ये क्या है? GI टैग। GI टैग किससे रिलेट हो सकता है? लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, WTO, ट्रेड ट्रेड से रिलेटेड होगा ना। ILO, GI टैग ट्रेड से, शायद ट्रेड से ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। इन स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। भैया है पावर, वो भी नॉन कोल माइंस बोल रहा है। अगर कोल माइन होता तो देखो सोचते भी, नॉन कोल माइन बोल रहा है तो भैया रॉन्ग, इट हैव द पावर। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। एग्जामिनर ने, जैसे सर ने बोला था, एग्जामिनर ने पूरा खोद के देखा है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में कोई भी माइंस नहीं है। इट विल ऑल्सो बी रॉन्ग, राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस। हाँ है ही है राजस्थान में, और कोई ऑप्शन भी नहीं है अगर आपको नहीं भी पता है तो। भीम ऐप allows the user to transfer money to anyone linked with UPI enabled bank account, ठीक है भैया। While a chip pin debit card has 4 factor authentication, Bheem has only 2। डेटा डबल डबल तो, लेकिन एक तो मैंने कर दी है तो मैं पता था, वन सही है, मतलब कि या तो ये होगा या तो ये होगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आइदर इट विल बी वन ओनली और बोथ 1 and 2। और यहाँ पे दो दो डेटा दे रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली यही होना चाहिए, तो मैं इसको टिक करूंगा। Among the following cities, which one lies on the longitude closest to Delhi? It will be Bengaluru। Delhi here, Bengaluru somewhere here।
ठीक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन किसके बारे में बताएगा? चाइल्ड लेबर के बारे में? लेबर 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 हो सकता है। एडेप्शन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में तो नहीं बताएगा। रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस के बारे में नहीं बताएगा। जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस, अच्छा। जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस, चाइल्ड लेबर, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं यार, जेंडर पैरिटी के बारे में बताएगा। चाइल्ड लेबर थोड़ी अलग चीज होगी, मतलब वर्क प्लेस से थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए। चाइल्ड लेबर नहीं, जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस होगा इसका आंसर। मनी बिल के रिगार्डिंग नॉट करेक्ट, ठीक है। A bill shall be deemed to be a money bill if it contains only provision relating to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax, ठीक है, हो सकता है। Not correct. A money bill has provision for custody of consolidated fund or contingency fund of India. Money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund. It's The money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving to any guarantee by, ठीक है, ये तो सही है, ये भी सही बता रहा है। Provision for the custody of consolidated fund of India or the contingency. नहीं, कंटीजेंसी से क्यों निकालते हैं हम लोग? CFI से निकालते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। With reference to election of president India, consider following statement: the value of one vote of MLA varies from state to state. हाँ, जो एमएलए का वोट होता है वो डिपेंड करता है कि कितनी पॉपुलेशन है स्टेट में, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा। नो, वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ लोकसभा सेम होती है, इस मोर देन द वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा। ये गलत है, ये सही है, वैलीज। वही था, कितनी क्या था, कितनी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय कितनी पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलएज, ऐसा कुछ था। और फिर टोटल एमएलएज का वैल्यू, एमएलए वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमपी, दोनों मिला के लोकसभा राज्यसभा इंटू 100। आई थिंक ऐसा कुछ फॉर्मूला था। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द in the Indian context, which is the implication of ratifying additional protocol with the IAEA, ठीक है। The civilian nuclear reactor come under IAEA का safeguards, ठीक है। implication पूछ रहा है। The military nuclear installation, the country will have the privilege to buy uranium from NSG। ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा भैया कुछ भी। The country will have privilege to buy uranium from NSG। मिलिट्री वाला भी नहीं होगा। एडिशनल प्रोटोकॉल, आई थिंक, मुझे पता है इसका आंसर ए है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कैसे ए तक पहुंचे। 50-50 करता अगर मैं पेपर में होता तो इस पे। ये दोनों तो निकल रहे साथ साथ, मिलिट्री वाला और ये दिस वन ऑटोमेटिकली।
Which of the following is free trade partners of ASEAN? एशियान के एफटीए के पार्टनर्स इंडिया है 4। इंडिया है, एशियान इधर कुछ है, तो इंडिया है यहाँ पे हमारा। यूएसए थोड़ा डिफिकल्ट है, यूएसए इधर कहीं यूएसए हो गया। हम्म इधर कहीं यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी होगा, ऑस्ट्रेलिया भी होगा। 4-1, 4-1, 5 भी होगा, एंड देन चाइना भी होगा, 1-3-4-5। Which of the with reference to the Global Alliance for Climate Smart Agriculture statement is correct? कौन सा statement correct है? GAXA is an outcome of the climate summit in Paris in 2015. No idea. Membership of GAXA does not create any binding obligation. India was instrumental in the creation of GASCA. तीनों जो स्टेटमेंट है गैस्का के रिलेटेड है, गैक्सा से रिलेटेड है। What we will do? Outcome of Paris Summit in 2015. I see India was instrumental in creation of GAXA. Hmm. Nah, let's skip. Skip. Global Alliance for Climate Smart Agriculture, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इंडिया हो, अगर मुझे करना हो गैस, फिर भी इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया एग्रीकल्चर 3 तो होगा है, मुझे लग रहा है। मेंबरशिप ऑफ कैक्सा डज नॉट क्रिएट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। और फिर फायदा क्या फिर, अगर बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है तो इम्पोर्टेंट होगा नहीं कि यूपीएससी से पूछे। हम्म करना होता ये करता। एम एम ऑफ डिजिटल इंडिया प्लान। दिस इज अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट प्लान है, तो इसमें फालतू की चीजें नहीं होंगी, जैसे बताया था, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ इंडिया ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक चाइना डिड। कभी गवर्नमेंट बोलेगी कि ये चाइना की तरह हमें डेवलपमेंट करना है, इट विल बी रॉन्ग। 1 गया, ये गया, 3 विल बी ऑटोमेटिकली करेक्ट। 2, establishing a policy framework to encourage overseas multinational corporation that collect big data to build their land interest in the within the geographic boundaries। ना भैया, इसका काम ये है कि लास्ट माइल तक हम लोग इंटरनेट पहुंचा दे, मेन ऑब्जेक्टिव तो वही था। To connect many of our villages to the internet and bring Wi-Fi to many of our schools, public places and major tourist center, it will be 3। एलोपू, जब क्वेश्चन ये आया सामने तो मुझे ये पता था कि मजार शरीफ अफगानिस्तान में, ये सही है, मुझे ये पता है। अब मुझे इन दोनों में से आई गैस, अगर 50-50 होगा तो मैं गैस मारूंगा, 100% मारूंगा, कोई भी हो सकता है इसमें से। आंसर वैसे ये है लोपू, 1 and 4, दिस इज राइट। आई थिंक दीज टू आर इन इराक। In the federation established by the Government of India Act 1935, residuary powers were given to। 1935 के एक्ट में रेसिडुअरी पावर्स 1919 में डिवाइड करा था, प्रोविंशियल को दे दी थी ना, फिर वापस ले ली थी, पोर्शियल डायकी करके वापस ले ली थी। थोड़ा थोड़ा से याद आ रहा है मुझे रेसिडुअरी पावर। आई थिंक इट विल बी गवर्नर जनरल वापस ले ली थी। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली
ठीक है। shall vacate his or if is to be member of assembly। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अगर मेंबर ऑफ असेंबली नहीं है तो आप वहां पे नहीं बैठ सकते हैं। और और क्या था इसके अलावा कि अगर डिसॉल्व होती है तो जब तक नई लोकसभा नहीं आएगी तब तक आप रहोगे। ठीक है। whenever the legislative assembly is dissolved the speaker shall vacate his office immediately। नो, ये मैंने बताया था। only one will be the right answer। The relationship between law and liberty following reflects the most appropriate relationship between law and liberty. If there are more laws, there is less liberty. If there are no laws, there is no liberty. If there is liberty, laws have to be made by the people. If laws are changed too often, liberty is in danger. If there are more laws, there is less liberty। हम्म इसका वही PYQ से करना पड़ेगा आपको। इसका आंसर बी है। जहाँ लॉ नहीं होगा देयर विल बी नो लिबर्टी। याद रखिएगा, फ्यूचर में कभी भी आ सकता है। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म। पक्का बिल्कुल सही है। कोई भी गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट हो सकती है। The emoluments of and allowances of governor of state shall not be diminished during his term of office। हाँ यार, क्यों डिमिनिश करेंगे। हम्म, लेकिन दो गवर्नर के बारे में बोल रहे हैं, दोनों सही होंगे। द एम्यूलमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट। हाँ यार, कैसे कर सकते हैं। सही एक्सेप्शन। थोड़ा पॉलिटी में एक्सेप्शंस है, ये मैंने थोड़ा नोटिस करा है। पॉलिटिक्स का PYQ करोगे ना तो एक्सेप्शंस है, उसमें दोनों चीजें स्पीकर के बारे में दे रखी होगी, जैसे यहाँ तो नहीं था, यहाँ पे है एक्सेप्शन। बिल्कुल नहीं पता बन्नी ठन्नी के बारे में। स्किप। विल डू 40 क्वेश्चन, 10 से 40 करेंगे। द थर्ड USA। With reference to the culture history of India, consider the following statement। Most of the Tyagaraja Kirtis are devotional songs in praise of Lord Krishna। अच्छा। Tyagaraja created several new ragas। Annamacharya and Tyagaraja are contemporaries। Annacharya Kirtans are devotional songs in praise of Lord uh, Venkateshwara। Most of the Tyagaraja Kirtis are devotional songs in praise of Lord Krishna। हम्म एक तो ये समझ में आ रहा है, टू वाला ऑप्शन को देख के त्यागराज क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास बनाए होंगे। पॉसिबिलिटी है, जनरल स्टेटमेंट है, बनाए होंगे बिल्कुल। तो टू तो होना चाहिए आंसर में, करेक्ट बोल रहे हैं ना। हाँ, टू तो होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द त्यागराज कीर्तिया डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मोस्ट ऑफ ज्यादातर। अच्छा। कीर्तन डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वरा। हम्म 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 contemporaries। नहीं समझ में आ रहा कैसे करूंगा स्किप। रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ। limitations of power, yes। Equality before law, yes। People responsibility to the government, no।
Liberty and civil right. It will be yes. 1, 2, and 4. Which of the following statement correctly describe the meaning of legal tender money? जिससे कि सेटलमेंट में हम डिनाई नहीं करते मनी विच इज क्रेडिटेड अंडर सेटलमेंट ऑफ क्लेम. Yes. If a permit is provided free to the public, then opportunity cost is zero. The opportunity cost is zero. The opportunity cost not from the consumer to taxpayer public. The opportunity cost from the consumer, no. Increase in absolute and per per capita real GNP do not connote a high level of economic development. अच्छा, absolute and per capita real GNP से high level of economic development नहीं मैच होती है. अच्छा. हम्म. हम्म. ये देखो इस सिस्टर स्टेटमेंट में ना, देखो कि सिस्टर स्टेटमेंट एक जैसे हैं. अगर ऐसे सिस्टर स्टेटमेंट कहीं आ रहे हैं तो उनमें से एक सही होगा. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. पहले तो पर अभी मैंने इकोनॉमी डिवाइस नहीं किया, थोड़ा सा मुझे रिकॉल करने में इशू तो आ रहा है. इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी. ठीक है, मतलब जीएनपी बढ़ रही है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्रोडक्ट ही था ना. जीएनपी बढ़ रही है. हम्म. इंडस्ट्रियल आउटपुट पेस विद एग्रीकल्चर आउटपुट. हम्म. इन एम्प्लॉयमेंट का क्या सीन है यहाँ पे? इफ इफ अगर जीएनपी वगैरह बढ़ती रहेगी तो एग्रीकल्चर आउटपुट के इफ इसका क्या आंसर होगा? तो फंस गया. चलो आई स्किप, इसको भी स्किप ही करूंगा, फिर तो टाइम थोड़ी ना लगा पाऊंगा. 3 मिनट बाकी हैं, 3 क्वेश्चन और करने पर उनको देख लेते हैं. Human capital formation as a concept is better explained in terms of process which enable human capital. क्वेश्चन जिसका PYQ है ये. ह्यूमन कैपिटल हो गया. फिजिकल कैपिटल कुछ ऐसा था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था, बॉन्डिंग वगैरह से रिलेटेड है. You wanted to accumulate more capital? No. Yes. No. Tangible, intangible. 1 and 4. Okay. 2 and 4, sorry. Despite being a high saving economy, capital formation may not result in significant economic output due to capital formation may not result in significant increase in output. ये हमारे पास हाई सेविंग इकोनॉमी है. कैपिटल फॉर्मेशन चलिए ये थोड़ा देखो लॉजिकली अगर देखा जाए फिर जनरल स्टेटमेंट है तीनों के तीनों. ये थोड़ा स्पेसिफिक बोल रहा है. और कैपिटल ज़्यादा होगा आउटपुट कम होगा. तो कैपिटल फॉर्मेशन है तो आउटपुट नहीं निकल रहा है. क्यों? हमारा आउटपुट कम है. हाई आउट कैपिटल आउटपुट रेशियो. और एक वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं. 48. इंक्रीज इन एब्सोल्यूट पर कैपिटा जीएनपी डू नॉट कनोट अ हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अच्छा. हम्म.
13, unemployment increases, industrial output fails to keep pace with the agriculture output. The industrial output जो रहा है, import grows faster than export. नहीं आ रहा भैया, फिर से देखना पड़ेगा इसको. ओके, ठीक है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आगे भी मैं क्वेश्चंस करूंगा तो वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा. होपफुली आपको अच्छा लगा. और अगेन आखिरी में वाईपी एलपी ये प्रीलिम लास्ट प्रीलिम्स. अभी 8 बजे सर की क्लास है. 14 जैन है आज. तो अभी हाँ, अभी वो भी देख लेते हैं ना कहाँ तक पहुंचे हम लोग. सो टुडे इज 14 जैन, संडे. ठीक है. पॉलिटी एक बार रिवाइज हो चुकी है. पीवाईक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं 2011 से अभी तक के, और उसके नोट्स भी बन चुके हैं. देन जियोग्राफी एक बार कंप्लीट हो चुकी है. थोड़े ड्रेनेज वाला एक टॉपिक रह गया है मेरा, ड्रेनेज वाला, वो मुझे करना है. पीवाईक्यू में कर चुका हूँ इसके, उसके नोट्स बनाने हैं. ठीक है. और आर्ट एंड एएमसी में देखते हैं. एंशियंट मैंने पढ़ लिया है, पीवाईक्यूज करने हैं उसके. तो कल का टारगेट क्या है? कल का टारगेट 15 जैन का मेरा ये रहेगा कि जियोग्राफी के पीवाईक्यू के नोट्स, ठीक है, और आर्ट एंशियंट इंडिया के पीवाईक्यू करने हैं. और अभी तो 8 बजे सर की क्लास है, 1 आवर की, वो करूँगा. उसके बाद 9:30 से आई थिंक पीवाईक्यू में आर्ट एंड एंशियंट के अभी कर लेता हूँ ना, फिर कल बस रिवीजन करूँगा. एंशियंट के मैं पीवाईक्यूज कर लूँगा, या जियोग्राफी के पीवाईक्यू नोट्स बना लूँगा. इन दोनों में से एक चीज़ कर लूँगा अभी मैं. ओके, ठीक है फ्रेंड्स. बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन के लिए. दिस प्रीलियम विल बी लास्ट प्रीलियम, वाईपीएलपी.